नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज कुंभ राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके नसीब का रफ्तार 100 गुना बढ़ेगी। अब आपके हाथों से होगा बड़ा चमत्कार। आप जिस भी चीज को छूओगे, चाहे वह मिट्टी ही क्यों ना हो, वह भी सोना बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में एक जबरदस्त से योग का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से आपके हाथों में जादू होगा। आने वाला 7 दिन का समय है, आपके जीवन काल में बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है, जिन्हें सुनकर के आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी लगातार बुराई करते हैं, उनके भी होश उड़ने वाले हैं। आपको अपनी आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिलेंगी और दुश्मनों की आंखों में दुख के आंसू। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, आने वाला जो 7 दिन का समय है, आपके लिए बहुत ही धन लाभ कराने वाला रहेगा। इस समय आपको कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। अगर आप नादानी वश कुछ भूल कर देते हैं, तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई सावधानी को ध्यान से सुनते हैं और उन सावधानी को बरतते हैं, तो आने वाला जो साथ भी है, वह आपको मनचाहा परिणाम दिलाएगा। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते आप तरक्की की राह पकड़ लोगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय गोचर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र की स्थिति प्रबल है। साथ ही शनिदेव भी आपकी हित में कार्य कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, जो आने वाला 7 दिन का समय होगा, आपकी कुंडली में जिस प्रकार से ग्रहों के द्वारा कुछ योगों का निर्माण किया जा रहा है, उससे आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 बड़े शुभ योग बन चुके हैं, जो आने वाले 7 दिनों तक आपकी राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। आने वाला जो 7 दिनों का समय होगा दोस्तों, चंद्रमा और गुरु की स्थिति शुभ नजर आ रही है। शनि देव के प्रभाव से भी आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य थे, वह पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय राहु का जो प्रभाव रहेगा, वह थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलेगा, इसलिए विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस से संबंधित कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, जिसके आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग इस समय अपने करियर और पढ़ाई को लेकर के थोड़े गंभीर रहेंगे, तभी जाकर के उन लोगों को कोई नया रास्ता दिखाई देगा। आपको बता दें, इस समय आपको अपने बजट का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां इस समय आपकी जीवन में प्रवेश कर सकती है, जिसमें अगर आप हिस्सा लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए एक नया मौका लेकर के आएगा। दोस्तों, इस समय परिवार में लचीलापन बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी अहम की वजह से परिवार में टकराव उत्पन्न हो जाता है। इन सभी चीजों का आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिनके साथ आप रहकर भावनात्मक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। इसलिए भावनात्मक रूप से न सिर्फ आपको सुरक्षा प्रदान होगी, बल्कि मजबूती भी प्रदान होगी। आपको बता दें, अगर आप किसी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके द्वारा आपको नकार दिया जाता है, तो यह भी आपके लिए एक दुख का कारण हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई व कैरियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून व राहत दोनों आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी।
आपको बता दें, इस समय आर्थिक रूप से कुछ उतना उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई निवेश या फिर लेन देन करने का, तो इस समय आपको बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से बेवकूफ बना सकता है, इसलिए दोस्तों अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन संबंधित कोई लेन देन या फिर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें, इस समय यात्रा संबंधित निर्णय आपकी बदल सकते हैं और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण काम संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके द्वारा किया गया मेहनत आपके लिए बेहतर फल लेकर के आ रहा है। परिवार के लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मन आप बना सकते हैं। अगर विद्यार्थी प्रोफेशनल तरीका से स्टडी करेंगे तो इससे उन लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई मतभेद भी सुलझ जाएगा, जिससे आपके आपसी संबंध मधुर बनेंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने से आपको कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा। अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय युवाओं का ध्यान पैसा कमाने पर लगा रहेगा। यदि आपका कोई पारिवारिक व्यापार, बिजनेस, धंधा है तो आप उस बिजनेस से संबंधित चर्चा अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कर सकते हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ने का कुछ नया जरिया प्राप्त होगा। दोस्तों लंबे समय से चल रही चिंता और तनाव से राहत मिलेगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों में आप ध्यान दे पाएंगे। इस समय कोई महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी पुराने झगड़े को सुलझाने से मानसिक तनाव कम होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस समय जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी फैसला आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के फैसले को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए और ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके सामने कई ऐसे मौके आएंगे जिससे आप बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत रास्ता को अपनाते हैं तो इससे भविष्य में चल कर के आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए गलत राह पर चलने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा, जिसकी वजह से इस समय आप अपनी बुद्धि और विवेक की मदद से कई प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से और सहज तरीके से पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो आपको संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आपने पिछले समय में किसी भी प्रकार का कोई निवेश किया हुआ है तो दोस्तों आपको उसका भी अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक दोस्तों अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है, लेकिन फिर भी खानपान को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो बिल्कुल भी ठंडी चीजों को खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपके प्रेम जीवन के बारे में बात की जाए तो समय आपके लिए उतना अनुकूल रहने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेमिका के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी में सावधानी बरतें। देखा जाए तो लगभग 80% तक आपके लिए सकारात्मक समय रहने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नया और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।